करीब हो रहे हैं। जिंदगी के इस सफर का अंजाम एक दिन मौत है, और मौत सिर्फ जिस्म का खत्म होना नहीं बल्कि एक नए अबदी और हकीकी सफर का आगाज है। वो सफर जो आ तो नूर भरा होगा, आ तारीकी से लबरेज। इंसान जब दुनिया में होता है तो बहुत सी नेमतों में घिरा होता है, लेकिन इससे उन नेमतों की कदर नहीं होती। सेहत, वक्त, वालिदैन, ईमान और जिंदगी, ये सब ऐसी दौलतें हैं जिनका अंदाज़ा सिर्फ वही इंसान लगा सकता है जिसके पास ये सब नहीं। मौत के बाद इंसान की आँख खुलती है, लेकिन तब सब कुछ खत्म हो चुका होता है। इस वक्त इंसान जो सबसे पहला जुमला कहता है वो कुरान में बयान हुआ है, रब्बुन अरजना आविन, ए मेरे रब, मुझे वापस लूटा दे। ये पुकार सिर्फ एक हसरत की सदा होती है जिसमें शिद्दत, बेबसी और नदामत छपी होती है। इंसान चाहता है कि वो फिर से दुनिया में आ जाए ताकि वो सब कर सके जो इसने छोड़ दिया। वो नेक अमाल करे, तौबा करे, नमाजें पढ़े, माँ बाप से मुआफ़ी मांगे और दिल से सजदे करे। लेकिन अब वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। वो सिर्फ एक ख्वाहिश बन जाती है, मौत के बाद की आरज़ू। जब इंसान कब्र में पहुंचता है तो वहां सिर्फ इसके अमाल इसके साथ होते हैं। ना कोई दोस्त, ना माल, ना शोहरत, ना ताकत। अगर इसने दुनिया में नेकी की हो तो कब्र जन्नत का बाग बन जाती है, वरना वो कब्र जहन्नम के गड़े में बदल जाती है। वहां फरिश्ते सवाल करते हैं, मन रिबुक, मा दीनक, मन निबुक। और अगर दुनिया में सच्चा ईमान और अमल न हो तो जुबान बंद हो जाती है। वही शख्स जो दुनिया में फसी व बलीग गुफ्तगू करता था वहां गुम हो जाता है। इस लम्हे इंसान की रूह चीख उठती है। वो कहता है, काश मैंने नेक अमल किए होते, काश मैंने नमाज कज़ा ना की होती, काश मैंने वालिदैन का दिल ना दिखाया होता, काश मैंने एक सजदा भी कर लिया होता। लेकिन अब काश कहने का कोई फायदा नहीं। दुनिया के दरवाजे बंद हो चुके होते हैं। अब सिर्फ हिसाब है, जवाबदेही है और अल्लाह की अदालत है। हम में से कितने लोग हैं जो दिन भर मोबाइल, सोशल मीडिया, काम, कारोबार और दुनिया के पीछे लगे रहते हैं, लेकिन 5 वक्त की नमाज के लिए वक्त नहीं निकालते। हम किस खुशफहमी में जी रहे हैं? क्या हम मौत से भाग सकते हैं? क्या हम अपने अमाल को झुटला सकते हैं? क्या हमें नहीं पता कि हर गुनाह, हर झूठ, हर गफलत अल्लाह के इल्म में है? फिर भी हम जिंदगी को खेल तमाशा समझते हैं और यही बेखबरी एक दिन हमारी सबसे बड़ी आरजू में बदल जाती है। कुरान में बार बार जिक्र आता है कि मौत अचानक आती है। वो ना दिन देखती है, ना उम्र, ना मालदार देखती है, ना फकीर। जो एक बार आ गई वो पलट कर नहीं जाती। इसके बाद का वक्त सिर्फ हसरत का वक्त होता है। मरने वाला कहता है, ए अल्लाह, मुझे एक बार और दुनिया में भेज दे, मैं तौबा करूंगा, नमाज पढ़ूंगा, सच बोलूंगा, नेक बनूंगा। लेकिन इसे जवाब मिलता है, अब बहुत देर हो चुकी है। हमारे घरों में जनाजे उठते हैं, हम दोस्तों की कब्रों पर फातिहा पढ़ने जाते हैं, लेकिन क्या हमने कभी खुद की कब्र का तसव्वुर किया है? तन्हाई, अंधेरा और फरिश्तों के सवालात, क्या हम तैयार हैं? अगर आज मौत आ जाए तो क्या हमारा हिसाब साफ है? क्या हमारे पास अल्लाह को दुखाने के लिए कोई अमल है? अगर नहीं तो हम भी कल मौत के बाद इसी आरजू में मुब्तला होंगे, काश एक मौका और मिल जाता। हदीस में आया है कि इंसान का अमल इसकी मौत के बाद रुक जाता है, सिवाय 3 चीज़ों के, सदका जारिया, इल्म नाफे और नेक औलाद जो दुआ करे।
اس